मोहम्मद काशिफ ये लिखते हैं, कुर्बानी वाले शख्स का बाल या नाखून काटना ये कैसा है? अगर मजबूरी में बाल या नाखून काट लिए तो कुर्बानी होगी या नहीं? मेरी मजबूरी है, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, मेरे लिए 10 दिनों तक बाल या नाखून ना काटना बहुत मुश्किल है और मुझ पर कुर्बानी भी वाजिब है, तो मैं अपने नाम से कुर्बानी करूँ? बाल और नाखून काट लिए तो कुर्बानी होगी या नहीं? ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। यानी बाल और नाखून ना काटने का जो शरई हुक्म है, 95% लोग ये मसला सही तरीके से नहीं जानते। आज की इस वीडियो में मैं हदीस की रोशनी में आपको ये मसला समझाना चाहता हूँ कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। बाल और नाखून ना काटना, इनके बारे में शरई हुक्म क्या है। पहले मैं 2 अहादीस आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, उसके बाद इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। अगर काट लेते हैं तो कुर्बानी होगी या नहीं, कौन लोग काट सकते हैं, कौन नहीं काट सकते, मुकम्मल तफसील है। सबसे पहली हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो उसे चाहिए कि वो बाल और नाखून ना काटे। और एक और रिवायत में आता है कि अपने बाल और अपनी खाल में से किसी चीज़ को ना छेड़े यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। ये दोनों रिवायत मौजूद हैं। और इसी तरह एक और हदीस पाक भी यहाँ पर मैं बयान करना चाहता हूँ, जिसका मफहूम है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बकरी है जो कि दूध देती है और मैं और मेरे घर वाले उससे नफ़ा उठाते हैं, तो क्या वो मैं कुर्बान कर दूं, वो मैं ज़बह कर दूं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया और फरमाया कि तुम चांद नज़र आने के बाद से लेकर अपने बाल और नाखून ना काटो यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन आ जाए। तो कुर्बानी वाले दिन तुम अपने बाल और नाखून काट लेना तो तुम्हें अल्लाह के यहाँ पूरी कुर्बानी का सवाब अता किया जाएगा, यानी तुम्हें पूरी कुर्बानी करने का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। ये दोनों अहादीस कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। तो उलमा इन दोनों अहादीस से बयान फरमाते हैं कि बाल और नाखून ना काटना ये मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई काट लेगा तो इसकी वजह से उसकी कुर्बानी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर कोई काट लेता है तो एक मुस्तहब अमल है, अगर ना काटता तो उसे अजर व सवाब मिलता, उसे डबल सवाब मिलता। लेकिन अगर कोई काट लेता है तो ऐसा नहीं उसकी कुर्बानी जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि नहीं काटने चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, जिस तरह कि आपने बताया है कि आपके लिए मुश्किल है, तो एक वाजिब जो अमल है उसको आप एक मुस्तहब अमल की वजह से तर्क ना करें। कुर्बानी जो है ये वाजिब है। अगर आपके ऊपर कुर्बानी जो है वो निसाब, मालिक निसाब है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन बाल और नाखून ना काटना ये मुस्तहब है। अब मुस्तहब अमल के पीछे लोग कुर्बानी जो है वो अपने नाम से नहीं करते। मैंने ये 12 मरतबा, कई मरतबा ये मसला मेरे पास आया है कि मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं अपनी वाइफ के नाम से कुर्बानी कर देता हूँ, हालांकि वो मालिक निसाब नहीं होती। सिर्फ इस चक्कर में कि बाल और नाखून नहीं काटने तो मेरे लिए तो मुश्किल है, तो मैं अपने नाम से नहीं करता। और बाज़ लोग ये देखा गया है कि अगर कोई बाल और नाखून काट ले तो वो ये समझते हैं कि बस इसकी कुर्बानी नहीं है, इसने अपने नाम से कुर्बानी नहीं किया, इसने कुर्बानी नहीं रखी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुस्तहब अमल है। अगर नहीं काटेंगे तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब पाएंगे, लेकिन अगर काट लेते हैं तो एक मुस्तहब अमल आपसे तर्क हुआ है। बाकी कुर्बानी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कुर्बानी आपकी हो जाएगी, आप कुर्बानी रखें। कुर्बानी जैसा वाजिब जो है वो आप तर्क ना करें मुस्तहब अमल के पीछे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को सदका जारी की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।